एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज है 6 अगस्त और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैंने तो ये देखिए मेरा तुरपाई का काम बचा हुआ था, इसे कंप्लीट किया है। कल मैंने इस सूट की सिलाई की थी और नीचे की जो तुरपाई है वो मैंने कल सारी कर ली थी। सिर्फ गले की तुरपाई का काम बचा हुआ था, वो मैंने अब सुबह कर लिया है। तो ये मेरा 7वां सूट सिल के तैयार हो गया है और अभी एक सूट की कटिंग करूँगी। जब सारे काम से फ्री हो जाऊँगी तो उसको मैंने निकाल के रख लिया है। और इस सूट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये चेंज ठीक लगा कि नहीं। मुझे तो वैसे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये इसमें कमीज आया था और ये इसकी सलवार थी। तो जैसे गले पर यहाँ पर एक पट्टी सी लगी होती है, वो ये जो कमीज वाला कपड़ा ना इसकी बना के लगाई हुई थी, तो वो मैंने हटा दी और फिर इस कपड़े से मैंने सलवार तैयार की है। और जो सलवार वाला कपड़ा था ना उसकी मैंने कमीज बनाई है, क्योंकि कपड़ा ये काफ़ी मुलायम था और फिर कमीज़ के कपड़े में मोटा मोटा प्रिंट था और मोटा मोटा सा जो प्रिंट होता है ना वो कमीज़ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। सलवार में प्रिंट जैसे बड़ा बड़ा होता है ना पहन लेती हूँ, बट कमीज़ में जब बड़ा प्रिंट होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो चेक है ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मैं इसकी कमीज़ बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा चेंज करके सिला है। तो 7 सूट हो गए हैं तैयार। 8वें सूट की आज कटिंग कर दूंगी। आज पूरा सूट तो शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि कल मैंने कपड़े भी धोए थे तो उन पर प्रेस भी करनी है, तो सारा काम तो नहीं हो पाएगा। हाँ, सलवार या कमीज़ दोनों में से एक तो ज़रूर बना दूंगी आज भी मैं। तो कल तैयार हो जाएगा 8वां सूट। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो सोचा कि चलो अब सुबह सुबह वीडियो बना लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ। और एक बेटी है, इन्होंने कई बार कमेंट्स किया है कि आंटी जी मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं अपने आलस को दूर कैसे करूं, इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। और जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम करने हो उसके लिए मैं अपने समय को कैसे मैनेज करूं, इसके बारे में बताइए। क्योंकि होता है ना कि जैसे घर के ही काम नहीं ख़त्म होते हैं तो फिर एक्स्ट्रा काम को कैसे समय दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको आलस के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आलस को भगाने की कोई भी दवाई नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। हाँ, इसको दूर करने की कुछ छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इनको फॉलो करोगी ना तो आपका जो आलस है वो दूर हो जाएगा और जो आपको समय नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा काम करने का वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये टिप्स मैं कोई बनावटी नहीं बता रही हूँ आपको, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ जिससे मेरे सब काम हो जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो आपका भी काम अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आलस को अपना दुश्मन मान लो। मान लो नहीं, ये है ही, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दुश्मनों का भी दुश्मन, महा दुश्मन होता है आलस। जब अपने दिमाग में ये बात आप बिठा लोगे ना कि ये मेरा दुश्मन है और मुझे तो इसका चेहरा देखना ही नहीं है, जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना तो आपके अंदर आलस को छोड़ने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि हमारा जो खान पान होता है, जो हम भोजन करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, दिन भर क्या करते हैं, वो अपनी दिनचर्या और खान पान इसको चेंज कीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा है कि सुबह जैसे उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले काम होता है कि या तो शाम का आटा होता है या फिर सुबह सुबह उठ के लगा लेते। कुछ घरों में तो शाम को ही लगा के रख देते हैं कि सुबह एकदम से नहीं हो पाएगा। ये बहुत गलत आदत होती है। रात को आटा कभी भी नहीं लगा के रखना चाहिए, वो आटा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। जितनी ज़रूरत हो उतना लगाओ। अगर एक दो रोटी का बासी बच जाता है तो उसकी रोटी बना के रख दो, कुत्तों को डाल दो, जो भी आवारा पशु आते हैं उनको खिला दो, बट ये बासी आटे की रोटी बहुत नुकसानदायक होती है।
दूसरा मान लिया सुबह सुबह भी आटा लगा के और एक चूल्हे पर चाय बनने के लिए रख देते हैं, दूसरे चूल्हे पर परोठे बनने शुरू हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है नाश्ता। ये नाश्ता वास्ता कुछ नहीं होता है, ये इंसान का सत्यानाश होता है। अगर आप भी ये गलती करते हो ना तो इसे छोड़ दो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके शरीर में आलस नहीं आएगा, आपका जो भजन चिंतन नहीं होता है ना वो भी बनना शुरू हो जाएगा, परमात्मा में भी आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये सात्विक भोजन खा रहे हैं, ये सात्विक नहीं होता है, ये तो बहुत बीमारी होती है। अगर मान लिया किसी को सुबह उठ के जल्दी भूख लगती है तो आप सब्जी दही रोटी ये खाइए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मान लिया अगर चाय ही पीते हैं तो चाय के साथ आप 2 बिस्किट 3 बिस्किट खा लीजिए, आपका नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि सुबह का तो हल्का फुल्का ही अच्छा होता है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है ये भी आलस का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो चीज़ें खाने के बाद देर से पचती हैं वो हमारे शरीर में आलस पैदा करती हैं। आप कभी भी आजमा कर देख लेना, अगर मान लिया हमने थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया तो खाने के तुरंत बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये नींद नहीं, ये वही आलस है, क्योंकि वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया और जो हमारी पाचन क्रिया होती है, हमारी जो पाचन शक्ति होती है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और जब उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो शरीर को थकाएगी। इसलिए खाना हल्का फुल्का लो। अगर आपको 3 रोटी की भूख होती है तो 2 खाया करो, 2.5 खाया करो, 4 की होती है तो 3 खाया करो। इस तरह से थोड़ा सा खाना कम रखो अपने पेट में। और जब पेट पूरी तरह से खाली हो जाए ना तब दूसरी बार खाया करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे मान लिया अभी सुबह का खाना खा लिया और 10-11 नहीं बजे रसोई में गए और मन में आता है कि क्या खाऊं, मुझे कुछ खाना चाहिए। रसोई में कुछ भी मिल गया, फल मिल गया या कोई मिठाई मिल गई या कोई और भी चीज़ मिल गई और उसको उठा के खा लिया। ये आलस का सबसे बड़ा कारण। अब आप सोचिए, जो हमने अपने पेट में अपनी मशीन में पहले डाला था वो मशीन उसको पचा नहीं पाई थी और फिर हमने उसी मशीन में दोबारा से ठूस दिया, तो फिर उस मशीन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो शरीर को थकाएगी और बहुत ज़्यादा आलस आएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इसे छोड़ दो, आपको आलस आना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, संत महात्मा हैं, ऋषि जन हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है, आयुर्वेद ने भी हमें यही सिखाया है कि एक बार खाने के बाद कम से कम भोजन का जो अंतराल होता है ना 5 से 6 घंटे का होना चाहिए। और अगर किसी को साधना करनी है तो उसका कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि मेरा भगवान में ही भजन लगे तो वो 12 घंटे का अंतराल कर ले अपनी भी खाने के बीच में, सारा दिन खाता ना रहे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आजकल हमारा खान पान हमारा दुश्मन बन चुका है। सुबह चाय परोठे खा लिए हैं, फिर कुछ और खा लिया है, फिर कोई मैगी बना ली है, चाउमीन मंगवा ली है, समोसे हो गए हैं, फिर कभी और कुछ बाज़ार से मंगवा लिया है, कहीं बर्गर मंगवा लिया है। ये खाना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, ये चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि ये खानी नहीं चाहिए, कभी कभार हो गया भाई, ज़्यादा भूख लग रही है और भोजन नहीं बनाने का भी टाइम है या कुछ और काम पड़ा है तो कभी कभी ये चीज़ें खा लो, स्वाद के लिए कभी कभी खा लो, लेकिन उसको शामिल ना करो अपनी डाइट में। तो ये जो हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ें खाने को होती है ना, ये बहुत नुकसान करती हैं। तो एक तो आप इनको छोड़ दो और जो आलस है इसको अपना दुश्मन मान लो। क्योंकि मान लिया अगर हम एक तो खान पान उल्टा खा लेते हैं, उल्टा खाने के बाद फिर हमें नींद आएगी, हम सो जाएंगे और सो जाएंगे तो फिर ये हमारा दिमाग कहेगा कि नहीं अभी तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं नहीं उठूँगी। तो वो हमारे दिमाग में एक मोटी सी परत जम जाती है आलस की और वो फिर उतरती नहीं है। तो इसको दूर करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। आप अपनी हैबिट में बदलाव लाइए। जब हमारी आदतों में बदलाव आएगा तो आलस कभी नहीं आएगा। एक तो जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के अपना जो भी सुबह के काम होते हैं, क्योंकि औरतों के जब में काम भी बहुत होते हैं, तो अपना नहाना धोना भगवान का ध्यान करना ये सब काम हो जाएं। तो
खान पान हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा सुबह उठने का जो नियम है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, जब हमारी कोई गलत आदत होती है ना, चाहे वो खाने पीने की हो चाहे सोने की हो, उसको बदलने में टाइम लगता है। बुरी आदत हमारे शरीर में बहुत जल्दी प्रवेश करती है, लेकिन अच्छी आदतें अगर हम लाना चाहें तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बदल जाएंगी। ऐसी कोई नहीं होती आदत कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं। इसलिए आप हल्का खाना खाया करो, ज़्यादा तला भुना मत खाया करो, और एक दोपहर 12 बजे के बाद दही लस्सी का उपयोग मत किया करो, क्योंकि 12 बजे के बाद जैसे हम दही खा लेते हैं या लस्सी पी लेते हैं, उससे हमें काफ़ी नींद आती है। आप कभी आजमा के देख लेना। दही लस्सी तो एक तो ऐसी होती है कि जब आप दही के साथ लस्सी के साथ रोटी खाओगे ना, तो थोड़ी देर के लिए सुस्ती सी चढ़ेगी, मन करेगा कि थोड़ी सी देर के लिए सो जाऊं, लेकिन वो सुस्ती थोड़ी देर के लिए होती है। 15 से 20 मिनट की झपकी में आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा। लेकिन जैसे 12-1 बजे के बाद दही लस्सी लेते हैं तो वो ज़्यादा आलस बनाता है, उससे फिर 1-1.5 घंटे की नींद चाहिए होती है। लेकिन अगर हम खाना ज़्यादा भारी कर लेते हैं, अपना ज़्यादा ठूस लेते हैं, पेट में ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और वही आलस होता है। तो जितना हल्का फुल्का भोजन रहेगा उतना शरीर हल्का फुल्का रहेगा, और फिर तो अगर शरीर में हल्कापन रहेगा, नींद कम आएगी, तो फिर आपके जितने भी एक्स्ट्रा वाले काम हैं वो सारे टाइम पे हो जाएंगे। क्योंकि आदमी जब सो जाता है, वो 2 घंटे सोता है और उसको लगता है कि मैं तो अभी सोया था, तो आप सोचो काम कैसे टाइम पे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि 2 घंटे तो नींद में निकल गए। लेकिन अगर शरीर में आलस कम है, स्फूर्ति ज़्यादा है, हल्कापन है, और आराम करने के लिए लेट गए और आधे घंटे में ही हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमारी निद्रा पूरी हो गई है, तो वो जो 1.5 घंटे का टाइम था जो हमने नींद में खोते थे रोज, वो 1.5 घंटे के टाइम में हम अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो मेरी बहन बेटियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आलस की दवाई दुनिया में कोई नहीं होती, इस पर कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने शरीर को सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक तो अपना खान पान सही रखिए, दूसरा आलस को अपना दुश्मन मान लीजिए। जब आप अपने दिमाग को ये सूचना बार बार दोगे कि आलस तुम्हारा दुश्मन है, इसकी मत सुनना, सुननी है तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने अंदर से दिल की आवाज़ सुनना, जो आपको हर बार अच्छाई की तरफ प्रेरित करता है, जो आपको कहेगा कि इतना सारा काम है, इसको कर ले, अपना ये काम कर ले, 2 पैसे बच जाएंगे, ये काम कर ले, इससे तेरा घर अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा, तो उसकी सुन। आलस दिमाग में बैठा है, और जब हम आलस की सुनेंगे तो ये आपको क्या कहेगा, यार बड़ी थकावट सी हो रही है, सो जाती हूँ, और सो जाओगे, 1 घंटा हो जाएगा, अलार्म भी लगाया, आँख खुली, आलस फिर से कहेगा कि नहीं अभी तो और सो जा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसे करते करते ये पूरे दिन को बर्बाद कर देता है, कोई भी काम नहीं होने देता है। तो ये जो छोटी छोटी सी मैंने आपको टिप्स बताई है ना, आप इनको फॉलो करके देखना, फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी आपको बीच में रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये आलस ही तो है ना जो हमें कुछ करना नहीं देता। ये भाग जाएगा और आपके सारे काम टाइम पे होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी, और बात अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश ज़रूर करना। महीने भर का टाइम आपको ज़रूर लगेगा बदलाव में, क्योंकि बुरी आदतें बहुत जल्दी आती हैं और अच्छी आदतों को अपनाने में हमें संघर्ष करना पड़ता है, मन के साथ लड़ना पड़ता है, इस आलस के साथ भी लड़ना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में ज़्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ, 20 से 30 दिन का टाइम लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और आप खुद कहोगे कि वाह मेरा पूरा जीवन बदल गया, अब ना मुझे आलस आता है, ना मुझे थकावट होती है, थोड़ी देर आराम करती हूँ, शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मेरे सब काम अच्छे से हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, और अपने दिमाग तक एक सूचना जरूर भेज दीजिए कि आज से ये आलस मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहती। तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।